ने खड़ा हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताना जा रहा हूँ कि नवमी कैसे मनाएं, कैसे नवमी का भोग लगाएं, किसको भोग लगाएं। वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना। ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि नवमी के दिन किसको मनाया जाता है, किसको भोग लगाया जाता है। कोई कहता है माता को लगाया जाता है, कोई कहता है कुल देवता को लगाया जाता है, कोई कहता है अन्य किसी को लगाया जाता है, घर के देवताओं को लगाया जाता है। बहुत सारे जो मिथ हैं वो आपके सामने हैं। तो ये वीडियो एक सटीक जानकारी आपको प्रदान करेगी और आपको बताएगी कि कैसे आपको नवमी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ओम शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिव कृपा चैनल पे आपका स्वागत है। और अगर आप भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं तो हर रविवार को सिद्धि शक्ति धाम में फरीदाबाद में दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार लगता है। आप दरबार आ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, दरबार का एड्रेस है, लोकेशन है, सब है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे। 8 दिन व्रत होने के बाद 9वां दिन जो होता है वो भगवती को समर्पित होता है, जब पूर्णता जो है नवरात्रों की होती है। इस 9वें दिन को नवमी कहा जाता है, यानी कि किसी के घर में अष्टमी पुजती है, किसी के घर में सप्तमी पुजती है, किसी के घर में नवमी पुजती है। जैसे हमारे घर में नवमी पुजती है, यानी नवमी के दिन पूजा होती है। तो नवमी समर्पित होता है भगवती को और समर्पित होता है आपके घर के कुल देवता को। जैसे हमारे घर के कुल देवता बाबा जहारवीर गोगा जी महाराज हैं, तो जहारवीर गोगा जी महाराज नवमी के दिन उनकी पूजा होती है। साथ ही जिनके घर में माता पूजती है, जैसे कई लोग शीतला माता को पूजते हैं तो उनके घर में सप्तमी जो है वो पूजती है, कई लोग के घर में अष्टमी पूजती है, उनके घर के कुलदेवी कुल देवता के अनुकूल। पर नवमी जो पूजा होती है वो मैक्सिमम घरों में नवमी की पूजा होती है। नवमी के दिन आप कन्याओं को जिमाते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं और कन्याओं को जो भी भेंट देनी होती है वो भेंट देकर उनको विदा करते हैं। मैं आपको बता दूं, नवमी का दिन एक खास दिन होता है और ये दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन समस्त भगवती की शक्तियाँ उस समय पर वास करती हैं। अगर आप भगवती को मनाते हैं, माता हर घर जाती हैं। कन्याओं के रूप में, कंजिकाओं के रूप में माता हर घर जाती हैं, जिन घरों में कंजिका पूजन होता है, और वहां पर जाकर अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं। इस नवमी के दिन सबसे महत्वपूर्ण आपके घर के कुलदेवी कुल देवता की पूजा और भगवती की पूजा होती है। भगवती कौन सी देवी जिसको आप मानते हैं, चाहे वो माता काली हो, चाहे वो माता दुर्गा हो, चाहे वो अन्य कोई देवी हो। तो कैसे पूजा की जाती है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नवमी की सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ के अपने घर में गंगा जल का छींटा लगाएं। छींटा लगाने के बाद अठावरी करें। अब अठावरी क्या होती है, कई बच्चों को नहीं पता। अठावरी 8 पूरियां होती हैं बिना नमक की, उनमें खीर या हलवा 8 पूरियों में रखना होता है। और ये जो अठावरी निकाली जाती है ये देसी घी की निकाली जाती है, यानी कि जो पूरियां होती हैं, जो हलवा होता है या खीर होती है वो घी में बनाया जाता है। उसके बाद अठावरी करने के बाद, अठावरी आप बना लेते हैं, 8 पूरियां रख लेते हैं। उसके बाद जोत खड़ी की जाती है भगवती की। मैंने आपको बता दिया जिस देवी की आप पूजा करते हैं। कई लोग जो है 2 जोत खड़ी करते हैं, जैसे कुल देवी की या कुल देवता के साथ भगवती की भी। उसके बाद पहले लौंग, 2 लौंग का भोग जाता है गणेश भगवान को, फिर 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ को, फिर 2 लौंग का भोग गुरु भगवान को, फिर जाता है 2 लौंग 1 बतासे का भोग जाता है भगवती को, महामाई को, फिर 2 लौंग 1 बतासे का भोग जाता है अपने घर की कुलदेवी कुल देवता को। दोनों को जाता है अलग अलग। और अन्य देवता जिनकी पूजा करते हैं, जिन्हें हम सहायक देवताओं के रूप में पूजते हैं, उनका भी भोग आप 2 लौंग के जोड़े का दे सकते हैं। जैसे हनुमान जी, भैरव जी या अन्य कोई देवी देवता जिनका भोग आप दे सकते हैं। ये जो अठावरी होती है ये अग्यारी पे होती है। अग्यारी यानी कि गोबर का जो उपला होता है उसको गर्म किया जाता है इतना कि उसमें धुआं ना निकले, उसके ऊपर भोग दिया जाता है। तो इस अग्यारी पे आप अपने घर के देवताओं का भोग देते हैं, सहायक देवताओं के साथ अपने इष्ट का भोग देते हैं। उसके बाद उस भोग को 8 पूरियाँ जो होती हैं, 8 पूरियों में से 2 पूरियाँ निकाली जाती है गौ माता के लिए, 2 पूरियाँ निकाली जाती है कुत्ते के लिए, बची 4 पूरियाँ। 4 में से 2 पूरियाँ जाती हैं कौवे को और 2 पूरियाँ आप प्रसाद के रूप में अपने ग्रहण करते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा प्रसाद पूरियों में से तोड़ के, हलवे में से, वो आप खुद ग्रहण करते हैं। और जो हलवा होता है या खीर होती है उसको उस प्रसाद में मिला के कन्या पूजन किया जाता है। जब कन्या पूजन आप करते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवती जो महामाया जगदम्बा माँ दुर्गा है, माँ काली है, वो किसी न किसी रूप में आती जरूर हैं आपके घर। तो एक तो जो कन्या होती है उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, विधिवत उनका पूजन करें। सबसे पहले गंगा जल से उनके चरण पखारें, गंगा जल कच्चे दूध से,
उनके चरण पखारे। चरण पखारने के बाद उनके चरणों को तिलक करें, इत्र लगाएं। उसके बाद उन्हें भोजन कराएं, तिलक लगा के, जनेऊ बांध के, और उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराएं। भोजन करा के, क्योंकि उस टाइम उन्हें कन्या ना माने, ध्यान रखें इस बात का, भगवती का स्वरूप माने। पूर्ण श्रद्धा के साथ उन्हें भोजन कराएं। पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने मन में ये वहम ना रखें कि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं करी है। और एक और चीज़, कन्या हर व्यक्ति बिठा सकता है, जिसने व्रत करे हों या जिसने नहीं करे। तो ये जो नवरात्रि का समय होता है, ये महापर्व होता है हमारे लिए, और इसमें हर व्यक्ति को कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन केवल ऐसा नहीं है कि आप घर पे बुलाओगे कन्याओं को, वही कन्या पूजन है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको कहीं बाहर रोड पे आपको बहुत सारी कन्याएं दिखती हैं जो घरों में रहती हैं, परेशान है बेचारे, भूख से परेशान है, उनको भोजन कराना वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। सबसे बड़ा कन्या पूजन में वही आता है, क्योंकि आप सही जगह पर उस प्रसाद को पहुंचाते हैं। तो कन्या पूजन करने के बाद कुछ प्रसाद आप बाहर बांट के जरूर आएँ, उनको बांट के जरूर आएँ जो असहाय हैं, भोजन जिनको नहीं मिल रहा है। रोड के किनारे आप देखते हैं तंबू लगाकर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को अगर आप बांट के आते हैं तो वो एक सही आपका कन्या पूजन या दान होता है। उसके बाद उचित दक्षिणा देकर उनको विदा करें। दक्षिणा में आप जो भी दें, आज के टाइम पे जो जैसे गिफ्ट चल रहा है, जो लंच बॉक्स देने का, बुक्स देने का, वो दें। मेरा ये मानना है पैसे जो देते हैं उसकी जगह पर आप लंच बॉक्स दें, आप पेन दें, पेंसिल दें, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें देंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये एक अच्छा बदलाव समाज के लिए होता है, भारत के लिए होता है। इस प्रकार उन्हें विदा करके उनके चरण पखारें और उस भोग को स्वयं भी ग्रहण करें। इस बीच में अपने आप को, आपके घर में अगर गाय आए या कुछ भी आए, सांड आए या कुत्ता आए, उसको भगाना नहीं है, उसको तृप्त करना, उसको भोग जरूर दें और उसका अपमान न करें। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको जानकारी दी कि कैसे नवमी की पूजा आपको करनी चाहिए, कैसे भोग देना चाहिए। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके सीधे हाथ पे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। और हर महीने संकटनाशक हवन होता है, जैसे इस बार 29 अक्टूबर को संकटनाशक हवन है। संकटनाशक हवन में आप अगर भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, दर्द से पीड़ित हैं, या घर में किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं, तो आप संकटनाशक हवन करवा सकते हैं। उसके लिए दरबार का नंबर है 8130404375 पर आप व्हाट्सएप करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।